Assalamualaikum, my dear students. How are you? I hope you all are doing fine, and I hope you are enjoying good health at your homes. So today the topic of my lecture is about sensorial activities. First we'll talk about sensorial activities जो होती हैं वो क्यों important हैं. Why we focus on that kind of stuff in our play group. बेसिकली जो है वो उसके अंदर हम क्यों बच्चों को ये चीज़ें जो है वो सिखाते हैं. आई विल टॉक अबाउट व्हाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली जो है वो हम बताएंगे कि मॉन्टेसरी में जो है वो ज़्यादातर हम जो है वो ये करवा रहे होते हैं और उसके पीछे का जो है वो पर्पस जो है वो क्या है, यानी हमारा जो एम है वो क्या है, व्हाई वी आर डूइंग सच थिंग्स. फर्स्ट हम जो है वो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे हमारी ये जो है वो लाइफ स्पैन के ऊपर. जैसे ही आप देखते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है वो जैसे ही थोड़ा सा यानी कि जो है वो बड़ा होना स्टार्ट होता है, विद इन जो है वो फ्यू मंथ्स वो क्या करता है, वो उसके अंदर जो एक हैबिट आ जाती है दैट इज कॉल्ड ग्रास्पिंग एंड द आई कांटेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ये जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. अब वो डेवलप कैसे होता है, हमारे बॉडी के अंदर देयर आर सर्टेन न्यूरॉन्स जो कि हमारे जो है वो हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी सेल्स को जो है मैसेज भेजते हैं और वो किन के थ्रू आता है, वो आता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स के जरिए. ठीक है, तो अब हमारे पास दो तरह की जो है वो स्किल्स आ जाती हैं. एक हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक हमारे पास आती है फाइन मोटर स्किल्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ग्रॉस मोटर स्किल्स तो वो बेसिकली क्या है और वो किस एज ग्रुप में जो है वो पाई जाती है. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ग्रॉस मोटर स्किल्स. ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है कि हमारे हैंड्स, हमारी जो है आर्म्स और हमारी लेग्स जो है वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ जब काम करते हैं तो हमारी जो मूवमेंट होगी उसको जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन सी है, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस मूवमेंट के. वो मूवमेंट कौन सी है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है ही स्टार्टेड टू क्रॉल. ठीक है, उसमें क्या उसके हैंड्स यूज हो रहे हैं, उसकी आर्म्स यूज हो रही है, उसकी लेग्स यूज हो रही है, तो वो क्या होती है, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स उसकी जो होती है वो डेवलप हो रही होती है, जिसकी वजह से वो क्रॉल करना, चीज़ों को पकड़ना वो जो है वो सीख रहा होता है. इवन इफ अगर आपने कभी ये जो एक्सपीरियंस किया हो, अगर आप कभी किसी छोटे बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो फौरन से आपकी फिंगर्स जो है वो ग्रैब करने की जो है वो कोशिश करता है. तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फाइन मोटर स्किल्स होती है वो डेवलप हो रही होती है, उसका आई कांटेक्ट होता है, उसके ब्रेन से मैसेज आता है, उसको जो है वो फौरन से पकड़ने की जो है कोशिश करता है. तो दैट मीन्स कि उसकी जो फर्स्ट मोटर स्किल्स जो डेवलप होती हैं उसमें वो कौन सी हो रही होती है, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही होती है. बट व्हेन इट कम्स टू द एज 3, जब 3 की इयर्स की एज तक जो बच्चा जो है वो पहुंच जाता है तो व्हाट हैपेंस इज कि अब हमारे पास दिस इज द बेसिकली टाइम जिसमें हमारे पास एडमिशंस आते हैं मॉन्टेसरी के. ठीक है, मॉन्टेसरी के एडमिशंस में हम क्या करते हैं, स्कूल में हमें भेजने का पर्पस क्या होता है, बिकॉज देयर आर स्कूल में देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन जिसके जरिए से बच्चों की मोटर स्किल्स जो है उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनको जो है वो चीज़ों को फील करना, उनको ग्रास्प करना, उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिससे उनके जो मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं. अब वो मोटर स्किल्स जो इस ड्यूरेशन में इम्प्रूव होंगे वो हमारे कौन से मोटर स्किल्स होंगे, फाइन मोटर स्किल्स जो है वो उनका नाम है और उनको जो है वो हम इम्प्रूव करते हैं. अब व्हाट हैपेंस इन फाइन मोटर स्किल्स, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हमारे क्या डेवलप हो गए, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो गए व्हेन वी आर एट द एज ऑफ फ्रॉम 2 to ऑनवर्ड्स, यानी कि जो है वो अब 3 इयर्स की जो एज है इसके अंदर हमारे जो मोटर स्किल्स है ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, जिसमें हम बेसिकली काम किससे ले रहे हैं, हाथ से, बाजू से और हमारी टांगों से, इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो मूवमेंट होती है. जैसे बच्चा एक रेंगता है यानी क्रॉल करता है तो उससे क्या करता है, वो अपने बाजू भी यूज कर रहा है, अपनी टांगे भी यूज कर रहा है, पाँव भी इस्तेमाल कर रहा है, वो सारी चीजों की कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो आगे आगे जो मूव कर रहा होता है. फिर हमारे पास आ जाती है फाइन मोटर स्किल्स. अब फाइन मोटर स्किल्स में बच्चे जो होते हैं वो इतने हो जाते हैं कि उनके जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स समहाउ जो है वो ऑटोमेटिकली भी है, कुछ डेवलप हो जाते हैं, कुछ के लिए पेरेंट्स भी जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, चीजें बच्चों को दिखा रहे होते हैं, उनको चलना सिखा रहे होते हैं, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है. तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फाइन मोटर स्किल्स. अब फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे. उसमें क्या है, फाइन मोटर स्किल्स में बेसिकली जो है वो जो चीजें मूव करती हैं वो क्या है, वो हमारे हैंड्स है. ठीक है, हमारे हैंड्स, द बोन ऑफ आवर हैंड्स, रिस्ट, ठीक है, रिस्ट जो हमारी कलाई होती है, एंड जो हमारे हाथ है यानी फिंगर्स, हैंड्स की ये जो हमारी पाम्स है, इसकी बोन्स है, और देन रिस्ट एंड एल्बोज, ये सारी मूवमेंट जो है वो क्या करेंगी, ये बेसिकली मूवमेंट जो होती हैं ये हमारी आएंगी फाइन मोटर स्किल्स के अंदर. फर्स्ट जो है वो हमारी एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, देयर आर सर्टेन पर्पसेस फॉर दैट, आई गो वन बाय वन, हम उस पर्पस की तरफ भी जाएंगे कि हम
इनको जो है वो डेवलप कैसे करते हैं और इनको डेवलप करने की वजह क्या है, व्हाई वी नीड टू डेवलप सच जो है वो स्किल्स, और अगर ये डेवलप नहीं होती हैं तो व्हाट वुड बी द ड्रॉबैक्स, स्टूडेंट्स के ऊपर उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे। फर्स्ट जो है वो हियर इफ यू लुक एट माय टेबल वी हैव 4 ब्लॉक्स ओवर हियर, ठीक है, हमारे पास 4 ब्लॉक्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इनको बेसिकली जो है वो मॉन्टेसरी मटेरियल के जो है वो नाम जो दिया गया दैट इज कॉल्ड सिलेंडर ब्लॉक्स, ठीक है, ये सिलेंडर ब्लॉक्स है। इसके अंदर एवरी ब्लॉक हैज 10 सिलेंडर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर ब्लॉक। और ये क्या है, हर जो है उसके अंदर क्या है 10 सिलेंडर जो है वो रखे गए हैं हर ब्लॉक के अंदर, एंड इट कंटेन्स ऑफ 4 ब्लॉक्स। अब इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, आई इलैबोरेट एज आई मूव टुवर्ड्स आवर एक्टिविटी। जब हम इस एक्टिविटी की तरफ जाएंगे देन आई टेल यू कि इसको जो है वो किस तरह से हम जो है यूटिलाइज करते हैं। फाइन मोटर स्किल्स की जब हम बात करते हैं, वहां व्हाई वी आर यूजिंग दिस सिलेंडर ब्लॉक्स, क्योंकि व्हाट वी आर गोना डू टुडे इन दिस एक्टिविटी इज कि हम इससे आपको सिखाएंगे द फीलिंग ऑफ अ वेट, ठीक है, वेट जो होता है किसी चीज का उसको कैसे आप फील कर सकते हैं, ठीक है। देन हम आपकी जो है वो इसमें विजुअलाइजेशन जो होती है वो इम्प्रूव होती है बच्चों की। और सेकेंडली क्या है, हम बच्चों को सिखाते हैं हाउ टू यू नो पिक समथिंग अप एंड देन हाउ टू फिट इट दैट इन दैट पोजीशन, उसको जो है वो वापस उस जगह पर कैसे रखा जाएगा, ये दोनों चीजें जो है वो उसमें सिखाई जाती है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम बच्चों को इंप्रूव करें फाइन मोटर स्किल्स, उसके जरिए से बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, अब हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि उन्होंने किसी भी चीज को ग्रास्प कैसे करना है, ठीक है, ग्रैब कैसे करना है, एंड देन अगर उन्हें किसी चीज के अंदर जो फिट करना है तो वो कैसे करना है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, और उसमें क्या होगा आप बच्चों को जो चीजें हैं वो सिखा भी रहे होंगे और साथ साथ जो है वो बच्चे इंजॉय भी जो है वो कर रहे होंगे। दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे हर उस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, दैट इज समथिंग न्यू। सो इफ वी टॉक अबाउट ब्लॉक्स, तो हम अगर इस ब्लॉक की बात करते हैं तो इस ब्लॉक में ओके तो जब हम बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक्स की, तो सिलेंडर ब्लॉक्स में क्या है, वी हैव दिस इज कॉल्ड आवर फर्स्ट, वी हैव 4 ब्लॉक्स। नंबर 1 इज this block, number 2 is this block, number 3 is this one, and number 4 is this one. It has a certain specific characteristics जिसकी वजह से इसको number 1, number 2, number 3 and number 4 blocks जो है वो कहा जाता है। For example, if we talk about this block, अगर हम इस ब्लॉक की बात करते हैं बेटा, तो अब आप देखें क्या इस ब्लॉक में क्या है, it's called, it has diameter of 1 centimeter, ये 1 centimeter का जो है वो diameter है। In the this block number 1, ये जो हमारे पास जो है वो दिस इज कॉल्ड सिलेंडर ब्लॉक्स एंड इज आल्सो कॉल्ड नॉब सिलेंडर्स भी इनको कहा जाता है बिकॉज इट हैज अ सर्टेन नोब्स, ठीक है। हाउ वी आर गोना पिक दिस अप, वी आर यूजिंग दिस थंब एंड द 2 फिंगर्स, ठीक है। हम सेंसरी जो है वो अपनी मोटर स्किल्स जो है वो फाइन मोटर स्किल्स जो है उनको इंप्रूव करने के लिए व्हाट वी आर गोना टीच, वी आर गोना पिक द थिंग अप विद दीज 3 विद द थंब, हम अपना थंब यूज करेंगे एंड विद द 2 फिंगर्स, दीज 2 फिंगर्स विल make this kind of posture and then we pick this thing up like this, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको जो है वो बाहर जो है निकाल लिया। तो दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या है, ये 1 सेंटीमीटर का है, ओके। तो हम इसको जो है इसके साथ जो है लीन करें बिकॉज इट्स नॉट स्टेइंग स्टेबल। सेकेंड हमारे पास जो है वो क्या है, ये जो है वो इंक्रीज हो गया। इफ यू लुक एट दिस थिंग or this thing, so you can see the diameter is increasing from 1 to onwards, इसका diameter different है, इसका जो है वो different है as you see। so हम इसको वापस जो है इसके अंदर डाल रहे हैं, but in the block number 1 the diameter will increase from 1 centimeter till 5.5 centimeter, this is called 5.5 centimeter diameter। ये अगर आप देखते हो 5.5 centimeter, तो ब्लॉक्स में क्या होगा कि हमारे पास डायमीटर इंक्रीज हुआ है 1 से 5.5 तक। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। 1 है और ये हमारे पास क्या है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दोनों चीजें जो है वो इस तरह से आ गई कि हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर जो है वो डायमीटर दैट वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 5.5 सेंटीमीटर। एंड सेकंड थिंग इज हमारे पास जो दूसरी चीज आई इसमें वो ये है कि these blocks are this block has thin knob cylinders, ठीक है, पतले भी हैं हमारे पास और हमारे पास क्या है thin and thick भी हैं, ठीक है। so it's a thick one, it's a thin one। तो आप बच्चों को ये इंप्रेशन दे सकते हो कि ये हमारे पास जो है वो सिलेंडर जो है वो आप दोनों चीजें सिखा सकते हो। आप डायमीटर भी सिखा रहे हैं, ठीक है, डायमीटर इज
तरह से सिखा रहे हैं कि ये जो है वो छोटा है, लंबा है, सेम हाइट है, बट क्या है, पतला है, और ये क्या है, मोटा है। सो ये क्या है, ये थिन और थिक दोनों चीजें जो है इसके अंदर मौजूद हैं, बट द डायमीटर इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू जो है वो हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर जो है वो सिलेंडर में आ गई। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर जो है वो सेकंड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक में क्या है, सो इफ यू लुक एट दिस थिंग, इसमें क्या है, द हाइट विल इंक्रीज फ्रॉम 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से हमारे पास कहाँ पे हाइट जाएगी, दिस इज कॉल्ड 5.5, ठीक है, ये हमारे पास हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर से 5.5 सेंटीमीटर पे हाइट जो है वो जाएगी। ब्लॉक नंबर 2 में क्या होता है, द हाइट विल इंक्रीज फ्रॉम 1 टू 5.5 सेंटीमीटर एंड इट आल्सो कंटेन्स थिक एंड जो है वो थिन जो है वो दोनों है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें लार्जर और स्मॉलर जो है वो दोनों ब्लॉक्स जो है वो यूज किए जाते हैं। थर्ड हमारे पास जो है वो ब्लॉक वो ये है कि वी आर गोइंग टू पिक दिस अप, दिस इज कॉल्ड, हमारे पास ये क्या है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर जो है इसका 1 सेंटीमीटर है एंड इट विल गोज टिल ओके, हमारे पास ये जो है ये 5.5 से थोड़ा सा जो है वो कम है, तो हमारे पास क्या हुआ, हम 1 सेंटीमीटर से जाकर हमारे पास ऑलवर्ड्स क्या होगा, द हाइट विल डिक्रीज एज द डायमीटर विल इंक्रीजेस। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो है वो डायमीटर इंक्रीज होगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द ब्लॉक नंबर 4। ब्लॉक नंबर 1 में क्या था, डायमीटर विल इंक्रीज फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5.5 बट द हाइट रिमेन्स सेम। ब्लॉक नंबर 2 के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास हाइट जो है वो क्या होगी, वो 1 सेंटीमीटर से जो है वो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर पे एंड डायमीटर इज आल्सो गोइंग फ्रॉम 1 टू 5.5। इफ यू गो ऑन द थर्ड ब्लॉक, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, द हाइट विल डिक्रीज एज द डायमीटर इंक्रीजेस। जैसे जैसे डायमीटर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो हाइट कम होती जाएगी। अगर आप इसको देखते हैं एंड देन इफ यू लुक एट दिस, तो अब इसको क्या करें, यानी कि इसकी जो हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज जो है वो हो रही है। देन वी हैव द फोर्थ ब्लॉक, इसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं है बिकॉज ऑल द ब्लॉक्स हैव डिफरेंट, इसका डायमीटर डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, सो इट डजंट हैव एनी कोऑर्डिनेशन, इसकी जो है कोई वो जो है वो डायमेंशन नहीं है, सो इट हैज ऑलमोस्ट द सेम जो है वो डायमीटर के जब रखे गए हैं, बट द हाइट वेरीज फ्रॉम 1 टू द लास्ट वन, तो हाइट वेरी कर सकती है, बट इसकी जो है वो अपनी ही डायमेंशन, इसकी कोई भी जो है स्पेसिफिक जो है वो लैंग्वेज इसके लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। सो नाउ हमने जो है वो फर्स्ट विल टॉक अबाउट कि इन सिलेंडर ब्लॉक्स के अंदर बेसिकली है क्या है, यानी फर्स्ट के अंदर क्या है, किस तरह से हाइट बढ़ रही है, किस तरह से कम हो रही है। नाउ विल टॉक अबाउट कि बच्चों के लिए कैसे इफेक्टिव है, हाउ इट्स गोना जो है वो इफेक्ट द स्टूडेंट के लिए कैसे इफेक्टिव है। इफ यू टॉक अबाउट, अगर आप एक बात करते हो अपने छोटे से बच्चे के लिए, यानी कि स्कूल में बच्चा है, आप अगर उसे कहते हो कि गो एंड ब्रिंग द सिलेंडर ब्लॉक्स, आपको सिलेंडर ब्लॉक्स का बताते हो, वहां पड़े वो पिक करके, एंड फर्स्ट व्हाट ही इज गोना फील द थिंग इज, वो जाएगा उसको ये ऐसे पिक करेगा, तो व्हाट ही इज गोना फील, ही विल फील अ वेट, ठीक है, ये हमारे लिए इट्स अ लिटिल वेट, बट व्हेन अ स्टूडेंट इज गोना पिक अप ऑफ 3 इयर्स, उसके लिए ये वेट जो है वो ज्यादा होगा। सो व्हाट अ थिंग इज गोना लर्न द फर्स्ट इज कि उसके पास जो पहली चीज जो वो सीखेगा दैट इज कॉल्ड एनालाइजिंग द वेट, कि इस चीज का जो है वो वजन ज्यादा है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी आर गोना टीच इज टू लर्न अबाउट द वेट। पहली हमने चीज क्या सिखा दी बच्चे को, हमने भेजा क्लासरूम में कि वो अपने जो है वो सिलेंडर ब्लॉक को उठा के लाए, तो व्हाट ही इज गोना जो है वो डू, वो जब इसको उठाएगा तो ही एनालाइज समथिंग, यानी कि वो एनालाइज क्या करेगा, वेट का, कि इसका वजन है, उसको ऑटोमेटिकली फील होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है वो झुकेगा, तो इसको उठा के जब लाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट हमने इसको चीज सिखा दी कि सर्टेन थिंग्स हैव सर्टेन वेट। नाउ द थर्ड थिंग व्हिच वी आर गोना टीच द स्टूडेंट इज, ये एक्टिविटी है, उसमें क्या करेंगे, यू डोंट गो फॉर द 4 ब्लॉक्स एट द वन, यानी ये कि गो पे आप चारों के चारों ब्लॉक्स बच्चों को जो है वो ना खोल के दे दें, उसमें क्या होगा, व्हाट दे आर नॉट गोना लर्न इफेक्टिवली, बिकॉज उनके लिए अभी जो है वो थोड़ा सा जो है वो टाइम टेकिंग है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, विल टेक देम असाइड, हम इन तीनों को जो है वो साइड पर रख देंगे, इस एक ब्लॉक को जो है वो हम फोकस करते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट विल आस्क द स्टूडेंट टू यूज द थंब, एक थंब और दोनों फिंगर्स जो है वो उसको यूज करे एंड देन पिक दिस थिंग अप, इसको उठाए यहाँ से, ठीक है, वो जब इसको उठाएगा तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पिकिंग द थिंग अप फ्रॉम दिस होल एंड प्लेसिंग इट ओवर हियर,
लाइक दिस। यहाँ पर हमने जो है वो रख दिया, ओके। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने ये वाला जो है वो इस तरह से उठाया, ठीक है। अगेन आपने बच्चों को जो है वो इसी तरीके से उठाने का जो है बताना है, बिकॉज इस तरह से उठाने से क्या होता है कि यू आर टीचिंग देम टू ग्रैब अ पेंसिल स्टाइल। आपने पेंसिल का जो है वो बच्चों को जो है वो सिखाना है स्टाइल। वो इसके लिए जो ग्रिप होती है पेंसिल की, वो इन सिलेंडर ब्लॉक्स को उठाने से और ग्रिप करके वहां रखने से क्या होगा, उनकी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। सो व्हाट दे आर गोना डू इज, उन्होंने इस तरह से इसको उठाया एंड देन आपने इसको प्लेस कर दिया ऑन दी अदर साइड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग, आप इसमें से रैंडमली जो है वो ब्लॉक्स को जो है वो निकाल लें, ओके, एंड प्लेस देम लाइक दिस। So we have a lot of cylinder over here. Now what they are gonna do is they have to fit back these cylinders into these holes. अब if you look at this thing, तो इस पे holes जो है वो क्या है, different है। Every hole has certain diameter। तो obviously अगर बच्चा जो है वो यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल देगा, ठीक है, 5.5 का ये इससे कम का है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली समझेगा कि इसके अंदर पूरा जो है वो नहीं आ रहा है। So उससे क्या होगा, he is analyzing the thing with the help of his eyes। उसने अपनी आंख, हाथ से क्या किया, अपनी मोटर स्किल्स को किया, और साथ से एनालाइज किससे किया, अपनी आईज के जरिए जो है उसको एनालाइज भी जो है वो कर लिया। सो उसे आप कहें कि इस तरह से उसके सामने रख दें। नाउ आस्क देम, आस्क द स्टूडेंट्स कि वो इन ब्लॉक्स को इन जो है वो होल्स के अंदर फिट करें। सो व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज, वो क्या करेंगे, डिफरेंट जगहों पर जो है वो ब्लॉक्स को रखेंगे, बिकॉज दे आर नॉट as much accurate as we are। so वो क्या करेंगे, इस तरह से डिफरेंट जगहों पर रखेंगे, तो कहीं पर जो है वो फिट आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने फिर यहाँ पर रख दिया। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस वन। इसमें रखेंगे तो वो ऑब्वियसली होल के अंदर नहीं जाएगा, ये बड़ा है, वो होल छोटा है, तो क्या करेंगे, देन अगेन वो यहाँ पर रखेंगे। सो दे लर्न about picking things up and then placing that in an order। इसके लिए आपको क्या होगा, उनकी सेंसरी जो है वो फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं वो इम्प्रूव होंगे, उनको ग्रिप करने का जो स्टाइल है, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर लर्निंग द ग्रिप। 3 फिंगर्स को यूज करते हुए वो ग्रिप कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन प्लेसिंग इट बैक। तो प्लेसिंग इट बैक से क्या होगा, उनको एनालाइज होगा कि कौन सी चीज कहाँ पर जो है वो फिट हो सकती है। सो इसके बेनिफिट्स क्या है। अब इन सिलेंडर ब्लॉक्स को तो हमने कर लिया, इसके अगर हम जो है वो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एकेडमिकली, अगर हम एकेडमिकली जो है बात करते हैं, तो व्हाट दीज सिलेंडर ब्लॉक्स आर गोना बेनिफिट इज, बेनिफिट वो हमें कहाँ कहाँ पे देंगे, वो बेनिफिट देंगे व्हेन वी आर आस्क्ड चिल्ड्रन टू स्क्रिबल समथिंग, ठीक है, हम उन्हें कहते हैं किसी भी चीज को स्क्रिबल करें, एंड इफ वी आस्क देम टू ड्रॉ समथिंग, ठीक है, उसके अंदर कलर करने को कहते हैं, तो वो क्या करेंगे, बेसिकली हमने उन्हें क्या सिखा दिया, हमने उसे पेंसिल की जो है वो ग्रिप सिखा दी। Now if they want to scribble something, now if they want to color something, तो उनके लिए वही पेंसिल की ग्रिप जो है वो काम आएगी, बिकॉज आपने उसकी ये वाली मोटर स्किल्स जो है उसको इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। ये क्या होगा, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इम्प्रूव होता है। एंड इफ वी टॉक, इसके जो है वो अगर बच्चों को एट द अर्ली एजेस जो है वो ये अगर नहीं सिखाई जाती, तो इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब आप जब टीचर्स जो है वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, इवन पेरेंट्स है, उसका क्या होगा कि जब बड़े लोग जो होते हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो कि 6 में है, 5 में है, 8 में है, बट दे स्टिल ड्रॉ समथिंग, यानी कि अगर उन्हें कलर का कहा जाता है तो वो क्या करते हैं, वो आउट ऑफ द यानी कि जो लाइंस है उसको कलर कर रहे होते हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट थिंग। तो उसमें क्या है कि उनके मोटर स्किल्स उतने इम्प्रूव नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्या है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि उससे हमारे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो क्या करेंगे, दे लर्न अबाउट के उनके लिए स्क्रिबल करना, ड्रॉ करना, ये सारी चीजें हैं एकेडमिकली, ये उसको बेनिफिट देंगे, उन्हें पेंसिल को पकड़ना जो है वो आ जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये, तो हमारे पास जो फर्स्ट चीज जो है वो आ गई, सेकेंड हमारे पास जिसका बेनिफिट है, वी टॉक अबाउट आवर डेली लाइफ। तो बच्चों को क्या हम सिखा रहे हैं, we are improving their motor fine motor skills, और उसमें वो जो है वो फर्क कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर बटनिंग अप देयर शर्ट, ठीक है, बटन अप करना भी आ जाएगा उनको, उन्हें क्योंकि उन्हें चीज को ग्रिप करना आ जाएगा,
ठीक है। एंड देन दे आर प्लेसिंग, आप अगर बटन को देखते हो तो उससे क्या होगा, एक बटन को यानी कि जो है वो एक होल के अंदर जो फिक्स करना है, तो उससे क्या होगा, बच्चों को दोनों की जब ये ग्रिप आ जाएगी तो उसको पकड़ना और उस चीज में फिट करना जो है वो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो हमने डेली लाइफ में उनके लिए किस तरह से हेल्पफुल कर दिया, हमने उनको बटन अप करना सिखा दिया, हमने उनको जो है वो शू जो है वो टाई अप करना सिखा दिए, ठीक है, हमने चीजों को पकड़ना उनको जो है वो प्रॉपर्ली सिखा दिया। सो दे विल बी मोर इफेक्टिव कि उन्होंने अपनी आईज से भी काम सेम टाइम पे लेना है एंड देयर हैंड्स आल्सो वर्क, तो उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी ज्यादा हद तक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। सो दीज ब्लॉग्स आर गोना हेल्प द स्टूडेंट अ लॉट इन द देयर नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ के अंदर होगा। अब मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, इट्स नॉट लाइक दे आर गोना डेवलप एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर एज, उसमें पर्टिकुलर एज में जो है वो नहीं डेवलप होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी फाइन मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती जाएंगी और वैसे वैसे हमारी जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो आती जाएंगी। सो दोज हु वर्क जो है वो जो अर्ली एजेस में जो है वो इस तरह के मॉन्टेसरी के मटेरियल से पढ़ते हैं एंड इफ दे आर गोइंग फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, तो उसमें क्या होता है कि उनके मोटर स्किल्स ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो क्या करेंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को पकड़ भी सकते हैं और उनकी राइटिंग जो है वो बेहतर होगी, बिकॉज इफ़ यू नो हाउ टू ग्रैब अ पेंसिल तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली जो है वो इफेक्टिव जो होगी। सेकेंडली, इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको क्या है, देर आर सर्टन एक्टिविटीज ऑल्सो, व्हाट यू कैन डू इज, आप उससे क्या कर सकते हैं कि आप घर में, अगर आपके पास ये सिलेंडर ब्लॉक्स नहीं है घर में फॉर एग्जांपल, तो व्हाट यू कैन आस्क इज, आस्क योर मदर, अपनी मदर से कहें कि आपको एक कंटेनर दे दे, ठीक है, कंटेनर के अंदर वो होल्स बना दे, ठीक है, यू प्ले विद द डिफरेंट स्ट्रॉज और इस तरह की जो है वो चीजों के साथ आप खेल रहे होते हो घर पे, तो आप क्या करो, एक कंटेनर लो, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो होल्स कर लो, बड़े छोटे, नाउ ट्राई टू फिट दो स्ट्रॉज इनटू दैट होल। आप उस होल के अंदर जब वो स्ट्रॉ डालोगे तो सेम एक्टिविटी है, आपने क्या किया, आपने स्ट्रॉ को पकड़ना भी है एंड देन यू हैव टू पुट दैट बैक, तो उससे क्या होगा, जो काम आपको क्लास में हम सिखा रहे हैं विद द सिलेंडर ब्लॉक्स, वही चीज आपको बच्चों को जो है वो घर पे, यानी कि आप खुद भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप all those parents, all those teachers who are hearing me, वो क्या कर सकते हैं, वो एक कंटेनर ले, ठीक है, कंटेनर के अंदर स्ट्रॉ करें, बच्चों को उसके अंदर होल के अंदर डिफरेंट चीजों को जो है फिक्स करना सिखाएं, तो इससे क्या होगा, उनकी सेंसरी जो है वो मोटर नर्व्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी। एंड ट्राई टू गिव योर चिल्ड्रंस इन अ डिफरेंट वे, उनको इस तरह की चीजें दी जिनसे उनसे क्या हो कि उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो इंप्रूव हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को ड्रॉ करना सिखाएं, ठीक है, उनको पेंसिल की ग्रिप जो है इस तरह से सिखाएं एंड सीजर से जो कटिंग, बट ऑब्वियसली जो है वो पेपर सीजर लें ताकि बच्चों को जो है वो उससे कोई भी चोट ना लगे। सेकेंडली, इस तरह की चीज़ों से क्या है, आप उनको जो है वो डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू घर में भी बहुत कुछ जो है वो सिखाया जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास यही ब्लॉक हो, आप इसको जो है वो अल्टरनेटिव तरीकों से जो है सिखा, बट व्हाट देयर आपने इस ब्लॉक से जरिए सिखाना है क्या, फर्स्ट ग्रिप सिखानी है, देन फिटिंग दैट इनटू बैक होल, उसके अंदर यानी कि आपने उसकी आई कांटेक्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किस तरह से उसने किस जगह पर कौन सी चीज जो है वो फिट आती है। तो ये दोनों चीजें जो है कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो आई होप दैट दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर who is listening to me, and secondly जो है इससे क्या होगा, फायदा उठाएंगे एंड देयर मोटर स्किल्स विल इम्प्रूव। आप अगर अभी भी आप जो है वो सर्टन एज में जो है, जैसे आपके बड़े कुछ थोड़े से बड़े, जैसे 3 से जो है वो 6 साल तक की उम्र में जो है इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इम्प्रूव मोटर स्किल्स, जो है वो फाइन मोटर स्किल्स को जो इम्प्रूव करने का बेहतरीन वक्त होता है। सो आई सजेस्ट यू कि आप सारी चीज़ों को जो है वो घर पे प्रैक्टिस करें, बार बार करने से जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। इट्स नॉट गोना हैपन the one who is elder one, वो तो आराम से इसको फिक्स कर देगा, बट जो छोटे बच्चे हैं, टोडलर्स हैं, उनके लिए क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। सो सिलेंडर ब्लॉक से क्या हमने आज सीखा है कि हमारी मोटर स्किल्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, इफ यू वांट टू राइट समथिंग, तो उसके लिए क्या है, हमारा आई कांटेक्ट, हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत जरूरी है, और बॉडी और आई की कोऑर्डिनेशन जो है वो उस सूरत में होगी जब हमारी मोटर स्किल्स जो है यानी फाइन मोटर स्किल्स जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है। तो उससे क्या होगा, आपने इन सारी ब्लॉक्स के जरिए उनको ये चीज़ जो है वो सिखानी है। सेम इस तरह से डायमीटर से क्या होगा, इफ यू लुक एट द डायमीटर, तो आपको ये चीज पता चलेगी कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज जो है वो छोटी है। इट्स वेरी इजी टू एनालाइज, ठीक है, इन ब्लॉक्स के जरिए आप बड़े आसानी से बच्चे को बता सकते हो। इफ यू आस्क व्हिच वन इज द बिगर वन, तो बड़े आराम से बता देंगे मैम ये बड़ा है और ये जो है वो छोटा है। सो इट्स वेरी इजी। अगर मैं अभी भी आपसे पूछती हूँ कि बेटा ये इसमें से कौन सी वाली चीज जो बड़ी है, तो आप आराम से बता दोगे ये बड़ी है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन सी चीज जो है वो पतली है इसमें से, ठीक है, which one is thin and which one is thick, तो आप वो भी जो है इजीली बता देंगे। सो आपने कॉन्सेप्ट बच्चों को क्या दे दिया, आपने कॉन्सेप्ट बच्चों को जो है वो दे दिया
थिक और थिन का, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने क्या दे दिया, आपने बच्चों को सिखा दिया कि डायामीटर जो है वो यानी कि चीजें बड़ी भी हो सकती है सेम हाइट पे, ठीक है। जैसे कि इसमें था ये डायमीटर यानी कि जो है वो छोटा है, चौड़ा है, लेकिन क्या है अगर आप इससे पूछेंगे इसमें से कौन सी चीज जो है वो ज्यादा यानी कि जो है वो, अगर हाइट पूछेंगे तो हाइट इसकी ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप जो है वो विड्थ पूछेंगे तो आपको बच्चे जो है वो इसका डायमीटर बताएंगे। सो आपने ये दोनों चीजें यानी कि आपने मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी दे दिया, आपने सेंसरी बच्चों की जो है मोटर स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव कर दी, और साथ साथ आपने उनको चीजें जो है वो बाकी वो एक चीज को जो है वो किस एरिया में फिट करना है वो चीज जो है वो भी सिखा दी। सो आपने एक वक्त में उनकी मोटर स्किल्स इंप्रूव कर दी, उनकी विजुअलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव कर दी, साथ में उनके जो है वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी जो है वो इम्प्रूव कर दी, जो कि फर्दर उनको जो है आगे जाके काम आएंगे। सो आई होप दिस लेक्चर इज इफेक्टिव फॉर यू ऑल, और आपके लिए इससे जो है वो फायदा उठाएंगे एंड यू लर्न एट योर होम, एंड आई होप कि आपको जो मैंने कंटेनर वाला कहा है यू प्रैक्टिस दैट थिंग एट योर होम, so that will improve your motor skills and it will be helpful for your next life. Till then अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, thank you so much.